क्यों बनाए गए भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज, और इसको बनाने के पीछे क्या रीज़न था? चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? ये वो क्षेत्र होते हैं जिनके ऊपर सीधे तौर पर भारत सरकार यानी कि केंद्र का शासन होता है, और इसीलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश हम कहते हैं। और राज्यों की तरह इनकी खुद की सरकार नहीं होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन प्रदेशों की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? तो इसका सबसे पहला रीज़न है कि भारत में कुछ क्षेत्र बहुत ही छोटे थे और उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, और संसाधन भी सीमित थे। और अगर उन्हें एक स्टेट बना दिया जाता तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसलिए इन क्षेत्रों को केंद्र सरकार के अंडर रखा गया ताकि उनकी देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सके, जैसे कि दादर नगर हवेली, दमन और दीव। अब इसका सेकंड रीज़न है कि भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार। ये इलाके हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इन्हें केंद्र के अधीन रखना देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी फायदेमंद भी है और ज़रूरी भी है। अब इसका तीसरा रीज़न ये है कि कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जो कि भाषा, समाज और सांस्कृतिक रूप से भिन्न थे, और वहाँ की संस्कृति को बनाए रखने के लिए ऐसे क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जैसे कि पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। और अब बात करते हैं गोवा, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों की। यहाँ पर पहले पुर्तगाली शासन था। जब से ये भारत का हिस्सा बने तो इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ताकि इनका भारत में सही तरीके से कंसोलिडेशन किया जा सके। इसका फिफ्थ रीज़न ये आता है कि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कि विवादित या फिर यूँ कह लीजिए कि विशेष स्थिति वाले क्षेत्र थे, जैसे कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर। दिल्ली देश की राजधानी है, और जम्मू कश्मीर की तो सभी को पता है कि ये एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, और इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए ताकि देश का प्रशासन जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया जा सके और हर इलाके का सही तरीके से विकास हो सके।